वजह यह है कि हमारी लैक ऑफ लीडरशिप है रजौरी पुंछ पे। हमारे जो वहाँ के लीडर हैं, हमारे जो वहाँ के सोशल वर्कर्स हैं, हमारे जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव पे लोग हैं, वो जी हजूरी पे बिजी हैं। 7 MLA रजौरी पुंछ से जीत के आते हैं और जिनमें से 6 की सपोर्ट है गवर्नमेंट को। 6 की सपोर्ट गवर्नमेंट को है। अगर आप 6 को हटा लो, क्या ये गवर्नमेंट फॉर्म होती थी? मेरी सीएम बिल्कुल नहीं बोलना चाहता था, वो सबके सीएम है। लेकिन हम इतना परेशान हो चुके हैं, हालात ऐसे बन चुके हैं, हम बोल रहे हैं कि कश्मीरी सीएम जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोकस है कश्मीर को लेके। मैं आपको बताता हूँ, अगर कश्मीर पे किसी की डेथ हुई होती ना, कि पूरी हुकूमत हिल जाती। जम्मू पे किसी की डेथ हुई होती ना, पूरी हुकूमत हिल जाती। वजह कोई भी गरीब है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, उसको हमेशा साइडलाइन किया जाता है। देखा कि गरीब का कोई नहीं होता। जावेद साहब ने एक और स्टेटमेंट ये भी दिया कि अगर ये मौतें सांबा में हुई होती, जम्मू में हुई होती, तो बेहतर फैसिलिटी जो है उन्हें प्रोवाइड की होगी। ये क्या मसला है? राजौरी वाला मरेगा तो उसको नहीं, तो जम्मू वाले को बेटर फैसिलिटी क्यों मिले? देखो, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर कोई कदम उठाया जाता है तो वो उनको थैंक्स बोल दिया जाता है। स्टेट की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है, उनको थैंक्स बोल दिया जाता है। आप बताइए, क्या इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम करना, या फिर वो हम पे कोई एहसान कर रहे हैं कि उनको थैंक्स बोलने की जरूरत पड़ेगी? वो हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे, उनका काम है ये करना। उनको जिता के इसलिए भेजा है और सेंटर ने एलजी को इसलिए बैठाया है कि यहाँ लोगों के काम हो। जहाँ तक आपने जावेद साहब की स्टेटमेंट की बात की, बड़ी अफसोस हुआ देख के, बहुत अफसोस हुआ कि 3 कल MLA बैठे रजौरी, थन्ना मंडी और बडाल, जो हमारे उधर बुद्धल के लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, उनको वहाँ से बैठ के ये बोलना पड़ गया आखिर पे कि हम रिजाइन देने के लिए तैयार हैं अपनी पोस्ट से। इस तरह की सिचुएशन जम्मू कश्मीर पे एक इलेक्टेड MLA बोल रहा है कि मुझे रिजाइन देना पड़ेगा, तो लोगों ने वोट क्यों दिया? लोग अपने घर से बाहर निकल के वोट क्यों दिया? इतनी बड़ी रैलीज क्यों? इतना बड़ा मतलब कि जो पॉलिटिकल सिनेरियोज हुए इलेक्शन पे, वो क्या सब ड्रामा था? अगर इन लोगों को आपने पावर्स नहीं देनी है, अगर ये लोग कुछ काम नहीं कर सकते, तो इनको चूज करने का फायदा क्या? इनको क्या तनख्वाह जो दिन लेने के लिए तो बैठे नहीं, पेंशन लेने के लिए तो बैठे नहीं। तो जुल्फिकार साहब है, उन्होंने बोला कि जो एयर एम्बुलेंस है वो स्टेट प्रोवाइड करे। क्या आप नहीं कर सकते? क्या सेंटर प्रोवाइड कर देगी तो क्या उन लोगों की जानों को क्या हो जाएगा? यहाँ तो ये है ना कि आप देखो, जब कर नहीं पाए, प्रोवाइड कर नहीं पाया कोई भी, एक पे एग्जाम लगा रहा है, दूसरा दूसरे पे एग्जाम लगा। ये वक्त इल्जाम लगाने का है? बिल्कुल भी नहीं। हम पहले दिन से हमने कैंडल मार्चेस किए। हम पहले दिन से, जब 6 डेथ्स चली गई और फिर से सिनेरियो डेथ्स का स्टार्ट हुआ, हमने बोला कि सब कोऑर्डिनेशन पे काम करो और जितने हमारे लोग हैं उनको यहाँ से PGI चंडीगढ़ या एम्स पे आप ट्रांसफर करो, क्योंकि यहाँ तो बुचरखाना बन चुका है। यहाँ सिर्फ मौतें हो रही हैं, यहाँ रिकवरी किसी की भी नहीं हुई। डेथ हुई, सब हॉस्पिटल्स के अंदर डेथ हुई, आप उनको रिकवर नहीं कर पाए, तो आपका फर्ज बनता था उनको बाहर भेजना। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ ईगो क्लैशेस होनी स्टार्ट होगी। यहाँ LG एडमिनिस्ट्रेशन और उमर अब्दुल्ला की ईगो क्लैश होगी, रिप्रेजेंटेटिव की और GMC प्रिंसिपल जो जम्मू है उनकी। आप देखिए, लोकल रिप्रेजेंटेटिव एक पावरफुल होता है, उसकी बात सुननी होती है। अगर वो बोल रहा है कि उसने बेड प्रोवाइड कर दिए, तो आप लोगों को भेजो। आप लोगों को क्यों नहीं भेज रहे हो? आप उनको यहाँ क्यों रख रहे हो? चलो अच्छी बात है कि वो रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं करते तो क्या? वो चापलूसी पे बिजी हैं, उनको थैंक्स करना है। एक MLA जो जीता हुआ है, वो एक CMO का थैंक यू कर रहा है अपनी हर प्रेस वाइट पे कि बहुत शुक्रिया, इन्होंने इलाज दिया। भाई, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, थैंक्स उनको क्या बोलने की जरूरत? जब तक ये चापलूसी खत्म नहीं करेंगे। वहाँ मौत हो रही थी, आपने देखा कि वहाँ सिग्नेचर कैंपेन चल रही थी, 2 MLA की मौत हो रही थी। रजौरी के लोकल जो MLA थे, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव थे, वो बाहर ढोल बजा के हार पहना के घूम रहे थे। क्या हुआ? हमने किया, सब ने किया, न्यूज पोर्टल से आपका हम बहुत शुक्रिया करते हैं। आप सब ने जब हल्ला किया तो वो सारे के सारे पहुंच गए GMC रजौरी पे। आप पहले नहीं जा सकते थे? बिल्कुल नहीं होती थी। उसके बाद भी आप उन लोगों के साथ सुतेला व्यवहार करते हो। 40 दिन लगाते हैं उमर अब्दुल्ला, कितने दिन? 40 दिन लगा देते हैं वहां जाने के लिए। ये किस तरह की? आप एक गरीबों के लिए आपका एक कानून है, अमीरों के लिए एक कानून है, एक जगह के लोगों के लिए एक कानून। मैं बोलूंगा कि हमारे लिए जो पिछले दिनों स्टेटहुड की बात चल रही थी कि जम्मू को अलग स्टेट बना दिया, कश्मीर को अलग स्टेट, ये सिचुएशन देख के तो मुझे लगता है बना दो। क्या पता कोई डोगरा CM या फिर कोई पहाड़ी CM या कोई गुजर CM बना जाए तो इन एरिया के बारे में सोचे। गुलमर्ग पे घूमने को लेके, गुलमर्ग पे वो केबल जो स्टार्ट करनी है उसके लिए इंटरव्यू देने के लिए। भाई, हमें अभी स्टेटहुड सबको चाहिए, लेकिन हमें अभी नहीं चाहिए। अभी हमें वो जाने बचनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। राजौरी के बडाल गांव में 7 दिसंबर से लेकर अब तक लगभग 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं राजौरी के बडाल गांव में अभी फिलहाल लाशों पर भी सियासत की जा रही है। अगर कोई मंत्री किसी मरीज के लिए हेलीकॉप्टर या फिर कोई भी सुविधा वहां अवेलेबल करवाए, उसके बाद क्रेडिट लेने की जो है वो भागदौड़ लगी रहती है। ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है कि जनाब ये जावेद चौधरी की वजह से हुआ है, ये जुल्फिकार चौधरी की वजह से। साथ आमिर साहब हैं, साकिब साहब हैं। साकिब, इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक तरफ LG है, दूसरी तरफ CM है।
जावेद चौधरी ने कहा कि ड्यूअल पावर सिस्टम की वजह से जो है यहाँ पर लोगों की जानें जा रही है। क्या आपको लगता है कि सीएम के पास इतनी भी पावर नहीं है कि वो लोगों को हॉस्पिटल में कुछ फैसिलिटी मुहैया करवा पाए? देखिए, ड्यूल सिस्टम ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दोनों जो इस टाइम चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे गवर्नमेंट है उनके पास कोई भी पावर्स नहीं है। पावर्स हमेशा डिवाइडेड होती हैं। कुछ पावर्स इस सिस्टम पे कुछ एलजी के पास होती हैं और कुछ स्टेट के पास होती है, उमर अब्दुल्ला के पास होती हैं। लेकिन जो हमें चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि जो ये जो महामारी चल रही है उस पर तो ये सियासत होनी ही नहीं चाहिए कि किसके पास कौन सी पावर है, किसके पास कौन सी पावर है। कि एक जान है, उसकी जान की कीमत उतनी ही होती है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो यूटी हो, एक जान की कीमत बदलती नहीं है। वहाँ से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर कोई कदम उठाया जाता है तो वो उनको थैंक्स बोल दिया जाता है, स्टेट की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है उनको थैंक्स बोल दिया जाता है। आप बताइए, क्या इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम करना, या फिर वो हम पे कोई एहसान कर रहे हैं कि उनको थैंक्स बोलने की ज़रूरत पड़ेगी? वो हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे, उनका काम है ये करना। उनको जिता के इसलिए भेजा है और सेंटर ने एलजी को इसलिए बैठाया है कि यहाँ लोगों के काम हो। और जहाँ तक आपने जावेद साहब की स्टेटमेंट की बात की, बड़ी अफसोस हुआ देख के, बहुत अफसोस हुआ कि कल एमएलए बैठे रजौरी, थन्ना मंडी और बडाल जो हमारे उधर बुद्धल के लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, उनको वहाँ से बैठ के ये बोलना पड़ गया आखिर पे कि हम रिज़ाइन देने के लिए तैयार हैं अपनी पोस्ट से। मतलब इस तरह की सिचुएशन जम्मू कश्मीर पे एक इलेक्टेड एमएलए बोल रहा है कि मुझे रिज़ाइन देना पड़ेगा, तो लोगों ने वोट क्यों दिया? लोग अपने घर से बाहर निकल के वोट क्यों दिया? इतनी बड़ी रैलीज क्यों हुई? इतना बड़ा मतलब कि जो पॉलिटिकल सिनेरियोज हुए इलेक्शन पे, वो क्या सब ड्रामा था? अगर इन लोगों को आपने पावर्स नहीं देनी है, अगर ये लोग कुछ काम नहीं कर सकते, तो इनको चूज़ करने का फ़ायदा क्या? हाँ, सही बात है। इनको क्या तनख्वाह जो लेने के लिए तो बैठे नहीं, पेंशन लेने के लिए तो बैठे नहीं। और बहुत ही अफसोस होता है, जो आपने पहले इनसे भी पूछा, जो एक क्रेडिट लेने की गेम चल रही है। आपने देखा कल एक हमने इंटरव्यू सुना रजौरी के लोकल जो हमारे पोर्टल हैं उस पर इन्होंने, जो जुल्फकार साहब है, उन्होंने बोला कि जो एयर एम्बुलेंस है वो स्टेट प्रोवाइड करे। हाँ। क्या आप नहीं कर सकते प्रोवाइड? क्या सेंटर प्रोवाइड कर देगी तो क्या उन लोगों की जानों को क्या हो जाएगा? यहाँ तो ये है ना कि आप देखो, जब कर नहीं पाए, प्रोवाइड कर नहीं पाया कोई भी, एक पे एग्जाम लगा रहा है, दूसरा दूसरे पे एग्जाम लगा रहा है। क्या ये वक्त इल्ज़ाम लगाने का है? बिल्कुल भी नहीं। हम पहले दिन से हमने कैंडल मार्चेस किए। हम पहले दिन से जब 6 डेथ्स चली गई और फिर से सिनेरियो डेथ्स का स्टार्ट हुआ, हमने बोला कि सब कोऑर्डिनेशन पे काम करो और जितने हमारे लोग हैं उनको यहाँ से पीजीआई चंडीगढ़ या एम्स पे आप ट्रांसफ़र करो, क्योंकि यहाँ तो बुचरखाना बन चुका है। यहाँ सिर्फ मौतें हो रही हैं, यहाँ रिकवरी किसी की भी नहीं हुई। जितनी डेथ्स हुई सब हॉस्पिटल्स के अंदर डेथ हुई, आप उनको रिकवर नहीं कर पाए, तो आपका फ़र्ज़ बनता था उनको बाहर भेजना। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ ईगो क्लैशेस होनी स्टार्ट होगी। यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और उमर अब्दुल्ला की ईगो क्लैश होगी, लोकल रिप्रेजेंटेटिव की और जीएमसी प्रिंसिपल जो जम्मू है उनकी। आप देखिए, लोकल रिप्रेजेंटेटिव एक पावरफुल होता है, उसकी बात सुननी होती है। अगर वो बोल रहा है कि उसने बेड प्रोवाइड कर दिए, तो आप लोगों को भेजो। आप लोगों को क्यों नहीं भेज रहे हो? आप उनको यहाँ क्यों रख रहे हो? चलो अच्छी बात है कि वो रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं करते तो क्या? जावेद साहब ने एक और स्टेटमेंट ये भी दिया कि अगर ये मौतें सांबा में हुई होती, जम्मू में हुई होती, तो बेहतर फैसिलिटी जो है उन्हें प्रोवाइड की होगी। ये क्या मसला है? राजौरी वाला मरेगा तो उसको नहीं, तो जम्मू वाले को बेहतर फैसिलिटी क्यों मिलेगी? देखो, हमने अक्सर देखा है कि गरीब का कोई नहीं होता। रजौरी पे आपको लगता है इसमें भी हिंदू मुसलमान का कोई एंगल दिया जाए? नहीं, हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं। कोई भी गरीब है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, उसको हमेशा साइडलाइन किया जाता है। गरीब का कोई सुनवाई नहीं होती। जम्मू पे अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर कश्मीर पे किसी की डेथ हुई होती ना, कि पूरी हुकूमत हिल जाती। जम्मू पे किसी की डेथ हुई होती ना, पूरी हुकूमत हिल जाती। वजह यह है कि हमारी लैक ऑफ लीडरशिप है रजौरी पुंछ पे। हमारे जो वहाँ के लीडर हैं, हमारे जो वहाँ के सोशल वर्कर्स हैं, हमारे जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव पे लोग हैं, वो जी हजूरी पे बिजी हैं, वो चापलूसी पे बिजी हैं। उनको थैंक्स करना है। एक एमएलए जो जीता हुआ है, वो एक सीएमओ का थैंक यू कर रहा है अपनी हर प्रेस वाइट पे कि बहुत शुक्रिया, इन्होंने इलाज दिया। भाई, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, थैंक्स उनको क्या बोलने की जरूरत है आपको? जब तक ये चापलूसी खत्म नहीं करेंगे। वहाँ मौत हो रही थी, आपने देखा कि वहाँ सिग्नेचर कैंपेन चल रही थी 2 एमएलए के थ्रू। वहाँ मौत हो रही थी। रजौरी के लोकल जो एमएलए थे वो स्टेटहुड के लिए, हाँ, स्टेटहुड के लिए, और रजौरी के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव थे वो बाहर ढोल बजा के हार पहना के घूम रहे थे। जब हल्ला हुआ, हमने किया, सब ने किया, न्यूज़ पोर्टल से आपका हम बहुत शुक्रिया करते हैं, आप सब ने जब हल्ला किया तो वो सारे के सारे पहुंच गए जीएमसी रजौरी पे। आप पहले नहीं जा सकते थे क्या? आप पहले नहीं? 7 एमएलए रजौरी पुंछ से जीत के आते हो, जिनमें से 6 की सपोर्ट है गवर्नमेंट को। 6 की सपोर्ट गवर्नमेंट को है। अगर आप 6 को हटा लो, क्या ये गवर्नमेंट फॉर्म होती थी? बिल्कुल नहीं होती थी। उसके बाद भी आप उन लोगों के साथ सुतेला व्यवहार करते हो। 40 दिन लगाते हैं उमर अब्दुल्ला, कितने दिन? 40 दिन लगा देते हैं वहां जाने के लिए।
ये किस तरह की आप एक गरीबों के लिए आपका एक कानून है, अमीरों के लिए एक कानून है, एक जगह के लोगों के लिए एक कानून है। मैं बोलूँगा कि हमारे लिए जो पिछले दिनों स्टेट रूट की बात चल रही थी कि जम्मू को अलग स्टेट बना दिया, कश्मीर को अलग स्टेट, ये सिचुएशन देख के तो मुझे लगता है बना दो यार। क्या पता कोई डोगरा सीएम या फिर कोई पहाड़ी सीएम या कोई गुजर सीएम बना जाए तो इन एरिया के बारे में सोचे, क्योंकि कश्मीरी सीएम, मैं कश्मीरी सीएम बिल्कुल नहीं बोलना चाहता था, वो सबके सीएम है, लेकिन हम इतना परेशान हो चुके हैं, हालात ऐसे बन चुके हैं, हम बोल रहे हैं कि कश्मीरी सीएम जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोकस है कश्मीर को लेके, गुलमर्ग पे घूमने को लेके, गुलमर्ग पे वो केबल जो स्टार्ट करनी है उसके लिए इंटरव्यू देने के लिए। भाई हमें अभी स्टेट रूट सबको चाहिए, लेकिन हमें अभी नहीं चाहिए, अभी हमें वो जाने बचनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अभी तक एक सस्पेंशन नहीं हुआ, आप देखते हो एक मौत होती है ना पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हिल जाती है, सस्पेंशन होने स्टार्ट हो जाती है, सस्पेंड होने स्टार्ट हो जाते हैं लोग के, लेकिन अभी तक आपने देखा ऐसा कुछ हुआ? ये नॉन सीरियसनेस है गवर्नमेंट की। जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है ना वो उम्मीदों पे बनती है। हमने पिछले 10 साल पे भी जो देखा वो कुछ अच्छा नहीं था। पिछले 10 साल पे भी जो हुआ जम्मू कश्मीर के साथ वो सब जानते हैं। हम लोगों ने एक खासकर जो रजौरी पुंछ ने इनको वोट इसलिए दिया कि हालात बदलें। हम फ्यूचर तो नहीं ना जानते थे क्या होगा। जब इस तरह की सिचुएशन आ गई, जब हमने देखा वो फेल हो गए, तो हमें आवाज़ उठाना की ज़रूरत बन गई। देखिए हर एक सोसाइटी पे एक प्रेशर ग्रुप की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। हम लोगों को बोलने की ज़रूरत इसलिए बनती है कि लोग सुने, ये काम करें। हम थोड़ा चाहते हैं कि सरकार टूट जाए, हम थोड़ा चाहते हैं कि किसी और की सरकार बन जाए। आप चाहते हैं लोगों का भला हो? हम चाहते हैं लोगों का भला हो। मैं तो नहीं चाहता इलेक्शन लड़ना, आमिर भाई तो नहीं चाहते इलेक्शन लड़ना। हम चाहते हैं लोगों का भला हो, हम सोशल वर्क करना चाहते हैं, हम उन पर प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्ड हुआ भी और उसके बाद थोड़ी एक्टिव हुआ, लेकिन अभी भी उस लेवल की सीरियसनेस नहीं है। मैं भूल गया था, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रजौरी बकौरी के एमएलए जो एनसी के हैं, वो वहाँ से जीएमसी प्रिंसिपल के अगेंस्ट बोलते हैं। वहाँ से स्कीना इत्तू जी जीएमसी आती हैं और वो उसके जीएमसी प्रिंसिपल की तारीफ करते हैं। ये तो इनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल हालत है, वो तो ये है। और ये अफसोस की बात है, मैं आखिर पे यही बोलना चाहूँगा कि इन जानू के ऊपर सियासत ना हो और इनको इंसाफ मिले। देखिए अब जो मौत हो गई बहुत अफसोस है, आगे भी अब उनको बचाना चाहिए। उसके साथ साथ जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है वो ये है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जो इन 17 मर्डर्स के लिए, आई विल से मर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अगर नहीं होगा ना, हम आपको फिर से सड़कों पे दिखेंगे। हमारा काम क्या है? सड़कों पे आना, हम फिर से आपको सड़कों पे दिखेंगे। शुक्रिया।